वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द एरर स्पॉटिंग सेट नंबर 4। एवरी सेट कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस। हर एक सेट में 10 क्वेश्चंस होंगे और उन 10 क्वेश्चंस की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। उसके बाद मैं आपको 10 रूल भी साथ में बताऊंगा हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि उसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें और शेयर भी करें, और अपने दोस्तों जो लोग कोचिंग अटेंड नहीं कर सकते उन तक आप इस वीडियोस को जरूर से जरूर पहुंचाएं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये 3 पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं। ये चौथा पार्ट आज है। तो पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सारे पार्ट देख लें, उसके बाद इस पार्ट 4 को देखें ताकि आपको और ज्यादा रूल्स समझ में आ जाए। एक चीज फ्रेंड्स, आपको ये करना है कि साइड बाय साइड आपको नोट डाउन जरूर करना है। अगर आप क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको रूल्स ऐसे याद नहीं होंगे। इनको बैकअप बना के जरूर रखें। About us, basically we are delivering free education to all of you. You know friends, learning is priceless, so please share our videos among those people who cannot afford the coaching classes. अगर आपकी कोई स्पेसिफिक वीडियो है तो आप हमारे इस फेसबुक पेज पर रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और ये हमारा फेसबुक का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लें ताकि आप तक सारे के सारे वीडियोस पहुंचे और आप अपने डाउट्स भी ग्रुप में पूछ सकते हैं। क्विज वगैरह प्रॉपर फ्रेंड्स हर डे हम लॉन्च करते हैं अपने फेसबुक पेज पर, वहां पर आप सेशंस अटेंड कर सकते हैं। सो हियर वी गो फ्रेंड्स, बट लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक और शेयर आपको करना है, बाकी मैं आपको इस तरीके से ही वीडियोस के सेट प्रोवाइड कराता रहूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन हियर फ्रेंड्स, the authors of the document appears to have fully realized the fact that when one talks of education he deals with human beings। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी, डी और ई। इसमें से हमको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो सबसे पहले जैसे ही हमने पढ़ा द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहां पर एपियर्स लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो एपियर्स ना होके क्या होगा, एपियर। एपियर ऐसा क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है ना वो हमारा क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, सॉरी, जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है, और प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो प्लूरल के हिसाब से आपको प्लूरल यूज करना है, लेकिन आपने यहां क्या यूज किया है, एपियर्स यूज किया है। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पर एपियर्स के स्थान पर क्या होगा, एपियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, नाउन ऑफ प्लस नाउन, इस पर अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो ऑफ के पहले वाला नाउन का वाक्य जो सब्जेक्ट में होता है, इसी के नंबर तथा पर्सन के अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस आपने देखा होगा फ्रेंड्स, मैं आपको सेंटेंस के फॉर्म में बताना चाहूंगा, द पीपल ऑफ इंडिया आर हार्ड वर्किंग। ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें पीपल क्या है, ये नाउन है, ऑफ यहां पर एज इट इज यूज हुआ है, और इसके बाद में नाउन है फिर से। ठीक है, तो देखिए ये प्लूरल है, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहां से ही मैं कहना चाहूंगा द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो यहां पर एपियर्स ना होकर क्या होगा, एपियर होगा। ठीक है, हमको क्या लिखना होगा, एपियर्स। तो इसमें से एस हटाना है, तो किस पार्ट में एरर है, तो एरर है हमारे पार्ट ए में। ठीक है फ्रेंड्स, ए पार्ट में एरर है, इसको आप इंप्रूव कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आई विल इनकरेज एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टू पर्स द पाथ ऑफ ऑनेस्टी इन देयर लाइव्स। ठीक है, तो देखिए अगर हमने एवरी लिखा हुआ है, एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग अपने की स्पेलिंग क्या होती है, देयर नहीं होती है। पहली चीज ये, इस देयर के स्थान पर मुझको क्या यूज करना है, हिज यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है नो बॉडी, मैं कुछ वर्ड लिखने जा रहा हूं, उनको आप समझ लीजिएगा। नो बॉडी, एवरी बॉडी,
या फिर somebody, anybody, या फिर no one, everyone, ठीक है, या आपको anyone मिल जाए। तो ये इतने सारे अगर आपको वर्ड मिलते हैं, इन सारे वर्ड्स के लिए जो आपका पजेसिव बनेगा वो क्या होगा, हिज का यूज होता है। हमेशा आपको याद रखना है, अपने की जो वर्ड हम यूज करेंगे अपने के लिए वो क्या करेंगे, हिज यूज करेंगे। तो देयर यहां पर गलत है। तो किस पार्ट में एरर है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी में हमारी एरर है, ठीक है। और जब हिज का यूज होगा तो लाइफ्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, लाइफ्स लिखा हुआ है, तो लाइफ्स के प्लेस पर क्या आपका हो जाएगा फिर, हिज लाइफ, ठीक है। क्योंकि लाइफ का प्लूरल होता है लाइफ्स, तो देयर लाइफ्स था, तो अब क्या हो जाएगा, हिज लाइफ, ठीक है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, हिज लाइफ। यहां पर थर्ड की बात करते हैं फ्रेंड्स, बीइंग वेरी ऑफन ill and frequently absent, he had no opportunity to finish his work or do much of it, in fact, no error, ठीक है। तो यहां पर फ्रेंड्स एक सीधा सीधा लॉजिक है कि आपने डू के पहले टू का यूज करना है, ठीक है। जो आपने लिखा है ना, और डू लिखा हुआ है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, और टू डू। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि टू फिनिश हिज वर्क और टू डू मच और इट, ये दोनों जो इन्फिनेटिव्स हैं इनको और से जोड़ने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, और के बाद में हम क्या यूज करेंगे, और टू डू मच, ठीक है। ये दो इन्फिनेटिव हैं, इनको हमने किससे जोड़ा है, टू फिनिश और टू डू मच, इन दोनों को हमने और से जोड़ने की कोशिश की है। तो यहां पर आप टू को और फिट कर दीजिएगा, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी में। यहां से मैं क्लियरली देख सकता हूं कि टू फिनिश हिज वर्क और टू डू मच ऑफ इट इन फैक्ट, तो ये दो सेंटेंस है, इनको और से जोड़ा गया है, ठीक है। तो और से जोड़ने के लिए मुझे टू फिनिश इन्फिनेटिव बनाना होगा, टू फिनिश यहां लिखा है तो क्या हो जाएगा, टू डू, ठीक है, टू डू मच, इसके बाद सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, ठीक है। तो किस पार्ट में फ्रेंड्स एरर थी, पार्ट डी में। नेक्स्ट बात करते हैं, अ फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन दैट प्रॉब्लम एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने आ फर्स्ट लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। आ फर्स्ट की जगह क्या होगा, द फर्स्ट स्टेप इन द रेशनल सॉल्यूशन। तो आपको यहां पर आर्टिकल की मिस्टेक है, यूज आपको क्या करना है, द का यूज करना है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स ये एक स्टेप दिखा रहा है, एक मतलब उसको क्या कह सकते हैं, ऑर्डिनल, जिसका आपने एक वर्ड सुना होगा ऑर्डिनल, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स क्रम बताने वाला, ठीक है, जो एक सीरियल ऑर्डर को मेंटेन बताने वाला। तो यहां क्या हो जाएगा, द फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। यहां पर एक ऑर्डर, एक क्रम बताया जा रहा है, इस वजह से हम क्या यूज करेंगे, द का यूज होता है, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे कि जिनके आगे आपको यूज करना है द, तो मैं यहां पर वो एडजेक्टिव लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, फर्स्ट, सेकेंड, या आपका थर्ड हो, ठीक है। तो इनके बाद नाउन आया हुआ है आपका, ठीक है। तो इनको अगर आप यूज करेंगे तो इनसे पहले आपको क्या यूज करना है, द आर्टिकल यूज करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए में। मुझे क्या करना है, आ की ए की प्लेस पर क्या यूज करना है, द का यूज करना है, ठीक है। आ फर्स्ट स्टेप नहीं होके क्या होगा, द फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन। आइए बात करते हैं नंबर फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन में फ्रेंड्स कहा गया है, नो सूनर डिड द शिप टच द shore than a soldier of the 10th battalion leapt into the water, ठीक है। तो देखिए नो सूनर का मैंने अभी आपको यूज बताया था, नो सूनर, इसका यूज हम किसके साथ करते हैं, देन के साथ में, ठीक है। नो सूनर देन ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपने यहां पर डिड लिखा हुआ है तो डिड के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो देखिए डिड यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टच्ड, ठीक है। तो टच के स्थान पर मुझे इसको काटना है, क्या यूज करना है, टच,
ठीक है, अब ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर थी? ऑप्शन बी में हमारी एरर है। और आपको पता है डू, डज, डिड, इन सब के बाद में क्या आता है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन बी पार्ट में एरर थी। टच के प्लेस पर हमें क्या यूज करना है? टच। बाकी सेंटेंस हमारा एज इट इज है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं फ्रेंड्स। आई एम थोरली कन्विंस्ड दैट द बैडनेस एंड वल्गैरिटी ऑफ मॉडर्न पॉपुलर आर्ट इज द रिजल्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग कॉजेस। इस टेंस में फ्रेंड्स कोई भी एरर नहीं है, तो हम इसको नो एरर काउंट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको, जैसे किसी सेंटेंस में एरर है या नहीं है, नो एरर वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा टिपिकल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपकी ग्रामर पर पकड़ होनी बहुत जरूरी है। अगर सब कुछ ठीक है तभी तो आपको पता है कि आपने ग्रामर सारी चेक कर ली है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7 की। He deserted the path of honor in order to satisfy his ambition and then bent down for his doom very quickly. ठीक है, इसमें फ्रेंड्स जो डाउन के बाद में फॉर का जो यूज किया गया है, वहां पर टू का यूज होगा। ठीक है, जैसे हमने जो डाउन के बाद में फॉर यूज किया है, तो ये फॉर का यूज यहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, एक फ्रेज होता है गो डाउन टू, ये एज इट इज यूज होता है, तो गो डाउन फॉर नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर हमने वेन डाउन फॉर लिखा हुआ है, तो ये उसका ही अपडेटेड वर्जन है। तो यहां पर गो डाउन टू एक आइडियोमेटिक होता है, जिसका अर्थ होता है इतना अधिक भारी, जितना होना या फैलने जितना। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या यूज करना है? गो डाउन टू। तो फॉर के स्थान पर क्या यूज करेंगे? हम टू का यूज करेंगे। तो हमारी किस पार्ट में फ्रेंड्स एरर है? ऑप्शन सी में एरर है। और ये आपको पता है गो डाउन टू होता है, या फिर हम यूज करते हैं बेंट डाउन टू। लेकिन कभी भी डाउन के बाद फॉर का यूज आपने गो डाउन फॉर या बेंट डाउन फॉर यूज नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ही होता है कि इतना अधिक भारी, इतना अधिक जारी होना जितना मतलब फैलने जैसा मतलब। ठीक है, आपने एक सेंटेंस और सुना होगा, द हिस्ट्री। मैं आपको एक एग्जांपल और बताना चाहूंगा। द हिस्ट्री ऑफ दिस फैमिली goes down to 1950। ठीक है, तो देखिए goes down to मैंने क्या लिखा है? 1950 लिखा हुआ है। तो यहां देखिए डाउन के बाद में हमारा क्या आया? टू आया, हर एक केस में टू आया है ना। तो इस तरीके से ये आइडियोमेटिक फ्रेज होता है। ठीक है, आइडियोमेटिक जो वर्ड्स होते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहां पर फॉर का यूज ना हो, कि यहां पर क्या आएगा? टू का। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते करते आपको ये सारी एरर्स पकड़ में आ ही जाएंगी। फ्रेंड्स, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, उतनी ज्यादा आपकी एरर स्पॉटिंग मजबूत हो जाएगी, और यहां से आप आसानी से 5 नंबर तो ला ही सकते हैं। तो किस एरर पार्ट में एरर थी? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट 18 की बात करते हैं फ्रेंड्स। Though he addressed the boys for a minute only, the earnestness with which he spoke sent me to them. तो देखिए जो यहां पर हमने मिनट्स का यूज किया है, ये गलत है। इसके स्थान पर मुझे मिनट यूज करना है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा ए या एन, इसका जब हम यूज करते हैं तो इनके बाद में नाउन हमेशा सिंगुलर आता है। आपको पता होगा आर्टिकल ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे, तो इसके बाद जो आपका नाउन आएगा ना, वो आपका क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। लेकिन यहां आपने क्या मिनट्स यूज कर दिया है, ये प्लूरल हो गया, इसलिए ये गलत है। तो आपको क्या यूज करना है? फॉर अ मिनट होता है। ठीक है, फॉर अ मिनट्स नहीं होगा। और ये हमेशा काउंटेबल होता है। आपको पता है कि ए और एन के बाद में क्या यूज होगा? काउंटेबल नाउन। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मैं जब आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा तो उसमें सारे के सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट बात की जाए फ्रेंड्स 19 क्वेश्चन की, 9th क्वेश्चन की। आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे Ashun was born to my brother। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को एक बार मैं और पढ़ता हूं। आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे Ashun was born to my brother, नो एरर। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए एम वर्किंग जो यूज हुआ है। ठीक है, आई एम वर्किंग, यहां पर आई एम वर्किंग के प्लेस पर आपको क्या यूज करना है? हैव वर्क।
ऐसा क्यों किया है मैं आपको अभी लॉजिक उसका बताऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए सिंस का प्रयोग जब कंजक्शन टाइम बताने के लिए यूज होता है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, सिंस द डे लिखा हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए क्या है, ये हमें किस में बनाना है, जब टाइम बताने की बात आ रही है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए ना, क्योंकि एम वर्किंग को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, हैव वर्क में। तो क्या हो जाएगा, आई हैव वर्कड एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अशून वॉज बॉर्न टू माई ब्रदर, ठीक है। हमेशा याद करना, मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा फ्रेंड्स, जैसे आपने सुना होगा 2 months हैव पास्ड सिंस द डे आई मीट हिम, तो इसको भी आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। 2 months हैव पास्ड सिंस द डे आई मेट हिम, ठीक है। तो सिंस लगा हुआ है, मैंने क्या यूज किया है, हैव पास, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है इसको, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये वाला जो आपका पहला वाला टेंस बनेगा वो किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, लेकिन आपका बाद वाला किस में बनता है, वो सिंपल पास्ट ही रहता है, ठीक है। तो बाद वाला क्या बनता है, सिंपल पास्ट। तो देखिए मैंने इसको नहीं छेड़ा क्योंकि ये हमारा क्या बनेगा, सिंपल पास्ट ही रहेगा, पहला वाला हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स ही केम टू यू एंड टॉक टू यू ओवर दिस प्रॉब्लम। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है और ये नो एरर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए नो एरर प्रॉब्लम्स थोड़ी सी एम्बिगुअस होती हैं, लोगों को समझ में जल्दी नहीं आती, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमने ये 10 क्वेश्चंस एसबीआई पीओ के डिस्कस किए हैं, और ये फ्रेंड्स हमारा स्टेट बैंक पीओ का जो सेट है 1989 का सेट है कंप्लीट। और यहां से मैंने क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट करके 5-5 क्वेश्चन के सेट होते थे, उनको मैंने यहां पर ऐड किया और 10-10 क्वेश्चन के सेट बनाए। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने अनुभव जरूर शेयर करने हैं, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए यूजर हैं। और फ्रेंड्स एक चीज और, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि हम इस आपकी एकेडमी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन द मॉनेटरी टर्म्स में। तो इसके लिए मैंने इंस्टामोजो का एक पेमेंट गेट भी लगाया हुआ है, यहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपीज आप दे सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये टोटल ऑप्शनल है, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको हमारी वीडियो से फायदा हो रहा है और आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करे हुए हैं, तो आप हमको 100 रुपीज मिनिमम अमाउंट है और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको करना ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए और इस एकेडमी को आगे ले जाइएगा। और फ्रेंड्स जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक हम सारी की सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पेन ड्राइव कोर्स हमारा नहीं है, अगर इस तरीके से कोई भी पेन ड्राइव कोर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है तो आप जरूर से जरूर करंट अफेयर्स फंडा को सूचित करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।